भएको थियो त्यो कुरा भएन विपक्षबाट टाढेको कुरो चिठी समेत ल्याउन सकिँदैन गोर्खाल्यान्ड भाइहरू बा त्यहाँनिर ल हौ त्यो लिएर अलिक माथि रुबन आउन भाइहरू रुबन पत्रकारहरू जाँदा पनि हामी दिइराख्नु पाउनु छ सरलाई अरे मनुज अरे सरी सरी के लिनुभयो के त हो के त हो तपाईँ के चाहिँ लौट यहाँ नमस्कार को हुनुहुन्छ दादा नजानु विशाल सलोनी भित्र नबस्नु तिम्रो नजानु ल हुन्छ यो एकछिन अफिसको कोही पिउनर हुनु न राजुजीको कोही छ बोलाइदिनुहोस् न ल अफिसियल मान्छेले अहिले सेप्टेम्बरको पहिलो हप्ता भयो होइन अन्त जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ अगस्त महिनाको 12 तारिक उहाँको चिठी आउनुपर्ने कुरा थियो होइन अगस्त महिनाभरि पर्छौँ आएको छैन यो प्रश्न हो जनताको पक्षबाट है सेप्टेम्बरको पहिलो हप्ता द्विपक्षीय वार्ता बित्यो होइन त्यो एउटा डेट थियो नि उहाँले त्यो अहिलेसम्म त्यसको अर्थ पत्तो छैन अन्त त्यति बेला हामीले जहाँसम्म याद छ सांसद महोदय विधायक महोदय र गृहमन्त्रीको फोटो हामीले दिएका थियौँ बात भएर यो एउटा यदि कुरा राखेको हो भने यति सस्तो त बयान नहुनु पर्ने उहाँलाई हामीले ट्रस्ट गर्यौं उहाँको जुन औदा छ उहाँको पोस्ट छ होइन तर अहिलेसम्म नहुँदाखेरि यो मुद्दासँग खेलाइची भयो भनेर एउटा प्रश्न हामीले उहाँ समक्ष राखेको त आशा छ यो काम हुन्छ होला भन्ने अनि मन हामी यस्तो छ अब हामीले यो आज कार्यक्रम जुन चाहिँ गर्दैछौँ त्यो आज गर्यौं अब तर हामीले पर्खिने पनि एउटा हुन्छ हामी फेरि यो स्याटरडेसम्म पर्खिन्छौँ भएन भने फेरि यो चिठी दिने काम नेक्स्ट सन्डे फेरि आउँछौँ एभ्री सन्डे हामी आउँछौँ जबसम्म एटलिस्ट यसमा पहल आउँदैन ल ओके थ्याङ्क यू धन्यवाद जैसा कि हम सबको पता है सांसद राजू बिष्ट जी ने 6 अगस्त के दिन एक बयान दिया था गृह मंत्री से मिलने के बाद यहाँ के कुछ विधायक और कुछ स्थानीय पार्टी के गठबंधन के जो दल थे सीपीआरएम और जीएनएलएफ के नेतृत्व भी उसमें शामिल थे कहा गया था कि अगस्त महीने के 12 तारीख के दिन एक चिट्ठी आएगी एक द्विपक्षीय वार्ता को लेके और सितंबर महीने की पहली जो सप्ताह है उस सप्ताह में बैठक होने वाली थी लेकिन हम लोगों ने उनका जो बयान था उसको सम्मान करते हुए वेट किया कि अगस्त इंटायर महीने तक हम लोग वेट करते रहे कोई बैठक की आज तक कोई चिट्ठी नहीं आई यहाँ तक कि सितंबर महीने का आज जो पहला सप्ताह भी गुजर गया इसके गुजरने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि त्रिपक्षीय वार्ता का कोई पहल हुआ नहीं है अभी तक किसी को पता नहीं है जो बैठक में गए थे उनको भी पता नहीं है तो ये हमें सरासर ये लगता है कि पब्लिक के साथ जनभावना के साथ ये सरासर खिलवाड़ किया जा रहा है की जो इश्यू है उसके कारण चिट्ठी नहीं आ रहे जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो काम हो रहा है उसका विरोध है और आज हम उनके जो कार्यालय है दार्जिलिंग स्थित उस कार्यालय में आए और हमने 3 सवाल रखे हैं उनसे पहला ये कि अगस्त महीना तो गुजर गया आपका 12 तारीख अभी तक क्यों नहीं आया ये एक चिट्ठी के संदर्भ में एक क्वेश्चन था हमारा दूसरा था सितंबर महीना का पहला हफ्ता भी गुजर चुका है अब तक क्यों नहीं हुआ बैठक और तीसरा जो सवाल है कि आप और विधायक और गृह मंत्री एक साथ जो आप लोगों ने तस्वीरें मीडिया में साझा की थी और उसके बाद आपने ये जो आश्वासन दिया था ये आश्वासन झूठी साबित होने के बाद हम क्या माने सांसद और विधायक झूठ बोल रहे हैं या गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं ये जो पद है ये एक निर्वाचित जो एक पद होता है इसका एक अलग सा गरिमा होता है आज इस पद का जो गरिमा रखने का काम है वो उनका उत्तरदायित्व था उन्होंने नहीं रखा बोल के हम इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए विवश हुए हैं क्या ये कार्यक्रम दबाव बनाना हमारा फर्ज बनता है और जनता के पक्ष में सवाल हम पूछते रहेंगे हमने आज पहली बार ये प्रोग्राम किया है क्योंकि सितंबर महीना का पहला सप्ताह गुजर चुका है अब हम ये देखना चाहते हैं कि राजू बिष्ट जी मंडे टू सैटरडे क्या काम करते हैं और मंडे टू सैटरडे वो अगर काम नहीं करते तो अगले सप्ताह को भी यही कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद भी ये इंटायर सितंबर महीना हम देखना चाहते हैं कि राजू बिष्ट किस दिन तक ये अपना जो वादा था वो वादा निभाते हैं अगर वादा नहीं निभाते हैं ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा हमारा इसी सितंबर महीने में उनका जो जानकारी है वो अभी तक आधिकारिक नहीं है मेरे ख्याल से क्योंकि उसको लेके क्योंकि जब ये बैठक की बात हुई थी 6 अगस्त का उनका जो राजू बिष्ट जी के हमारा जो सांसद है उनका अगर स्टेटमेंट आप देखें तो उन्होंने ये कहा था कि पीआईबी में इसकी जानकारी रहेगी और ये बैठक आधिकारिक होगी हमें आज तक ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस डेट को गृह
मंत्री आ रहे हैं, एग्जैक्टली किस मुद्दे पे बात करें, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर का कोई चिट्ठी अभी तक आया नहीं है। कौन कौन से स्टेक होल्डर रहेंगे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पीआईबी तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं तब तक गृह मंत्री का जो आना है वो फिर से एक फोटो सेशन का राजनीति है, फिर से फोटो खिंचवाएंगे, फिर से जाएंगे, फिर एक आश्वासन। हम ऐसा नहीं चाहते। हम अब चाहते हैं कि बहुत दिन हो गया, जनता ने भी बहुत त्याग, बहुत समर्थन कर चुके हैं, जनता भी अपने पक्ष से। अब हम चाहते हैं कि कुछ ठोस पाल हो। राजू बिष्ट जी को 7 लाख से ज्यादा मतदान देके हम लोगों ने भेजा है। 3-3 बार यहाँ से सांसद चुन के जा चुके हैं। बीजेपी के ऊपर पब्लिक ने, किसी भी स्तर के पब्लिक हो, उन्होंने आश्वासन में एक भरोसा करके जिताया है। अब वक्त आ गया है कि बीजेपी अपना जो कमिटमेंट है डिलीवर करे। और ये जो सिर्फ फोटो सेशन के लिए कोई आना जाना, इससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। ऑफिशियल चिट्ठी आए उसके बाद ही इसमें कुछ टिप्पणी करेंगे। जिन्होंने एक कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ प्रताप खाती जी की स्टेटमेंट सुनी है। हमारे पक्ष से स्टेटमेंट सुनने के लिए 20 तारीख का उन्होंने डेट दिया है। नंबर 1 विषय। दूसरा विषय ये कि प्रताप खाती जी ने व्यक्तिगत तौर पे कुछ हमें वो लगाया है, इस तरह का मुद्दा वो सुनने में आया मीडिया से, ऑफिशियली चिट्ठी नहीं आए। तीसरी बात, प्रताप खाती जी का बहुत सारा इसमें लूपहोल है। वो लूपहोल में मैं पहला चीज़ तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष हैं भारती तामांग जी, उनको इस संबंध में कहीं पर मेंशन नहीं किया गया। और आज के डेट में मान लीजिए मैं अगर ऑफिस का सील और स्टैंप यूज नहीं करता हूं, भारती तामांग जी यूज करती हैं, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अध्यक्ष अगर खुद चिट्ठी, लेटर हेड और ये सारा चीज अगर यूज करती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये किस तरह का नोटिस है, हमें ये भी समझना है। दूसरी बात, नोटिस हमें फिजिकली मिली नहीं है, मीडिया के थ्रू से मिली है। तो ये मीडिया की उत्तरदायित्व बनती है कि आंसरेबल वहाँ पे रहे। और जहाँ तक हमारी बात है, मीडिया के थ्रू से जानने के बाद हमने लॉयर से संपर्क की है, वो कोर्ट में इस विषय को कानूनी ढंग से जवाब दे रहे हैं। तो उसे मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ इसको लेके चिंता करने के विषय है। और जहाँ तक हमारे तरफ से बात है कि ये जनता के पक्ष में मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अगर मार्च महीने के 30 तारीख को एक चिट्ठी दी थी गोरखा लीग पार्टी को और इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट को ही कि गोरखा लीग पार्टी का कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस बियरर नहीं है। तो प्रताप खाती जी पहले तो ये साबित करें कि वो कौन है, उनका कमिटी कहाँ है। तो जब जिस व्यक्ति का खुद का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो व्यक्ति अगर कुछ भी बयान दे दे, तो कोर्ट क्या होता है कि उसका पक्ष का सुन लिया, अब हमारे पक्ष का सुनने के लिए एक डेट दिया है, हम जरूर जाएंगे। और ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो भी सच्चाई है और जो भी क्या बोले गोरखा लीग पार्टी की तरफ से जो जेन्युइनली जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं, जो सरकार की चापलूसी करने के बजाय जनता के प्रश्न को उठा रहे हैं, और कौन सरकार के पक्ष की सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं, जनता के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ों का अब खुलासा होने का वक्त आ गया है और अच्छा है ये।